सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सरयू हिंदी साहित्य में पाठ 1 कबीर हम पूरा पढ़ चुके थे। आप लोगों ने देखे उस पाठ में कितना कुछ ग्रहण किया है, उसका टेस्ट आज मैं यहाँ दे रहा हूँ। इस टेस्ट के प्रश्नों को आप अच्छी तरह हल करें। ये एक तरह से संपूर्ण पाठ का सार है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है उसमें 1 नंबर का जो है छोटा प्रश्न आता है अति लघुत्रात्मक, फिर एक लघुत्रात्मक प्रश्न आता है और एक निबंधात्मक प्रश्न आता है। तो जिस प्रकार अपना ब्लूप्रिंट है उसी प्रकार की अपने को तैयारी करनी है। ये जो टेस्ट है एक तरह से संपूर्ण पाठ का सार है। अति लघुत्रात्मक कुछ प्रश्न मैंने यहाँ निकाले हैं। अभी आप इन प्रश्नों को पढ़ करके अपने उत्तर तैयार करें। उसके बाद मैं इन प्रश्नों का हल भी बताऊंगा। उस हल से आप अपने उत्तर को मैच कर लें। इससे आपका आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कबीर के अनुसार ईश्वर यानी कर्तार प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा रुकावट पूछी है ईश्वर की प्राप्ति में। इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? तीसरा प्रश्न है, बेरा देखा जर्जरा में बेरा से क्या आशय है? बिल्कुल ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कबीर ने चित्त के चमकने का क्या कारण बताया? चित्त के घबराने का क्या कारण बताया? ये प्रश्न संख्या 4 है। इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर देखिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, कबीर के अनुसार सतगुरु किसकी कृपा से प्राप्त होता है? अर्थात जो अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं वो किन की कृपा से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर लिखना है। 6ठा प्रश्न कह रहा है, कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? बिल्कुल अच्छा हिंदी साहित्य से संबंधित ये प्रश्न है। 8वां प्रश्न कह रहा है, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? 9वां प्रश्न, कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया? अर्थात इस संसार की तुलना किससे की है? 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही। यहाँ भाई शब्द नहीं प्रिंट हुआ है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? अलंकार यहाँ लिखना है। फिर 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद कर लेना चाहता है? कबीर की या कवि की क्या इच्छा है कि नेत्र कब वो बंद कर लेना चाहता है? इसका उत्तर लिखना है। 12वां प्रश्न है, कबीर के अनुसार काल की पास किसके लिए आया? ये जो कबीर ने जो काल के पास शब्द प्रयुक्त किया ये किसके लिए किया? इसका उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न देखिए, काहेरी नलिनी तु कुमलानी, पंक्ति में नलिनी किसका प्रतीक है? ये उत्तर लिखना है। 14वां प्रश्न देखिए, कबीर ने गुरु और गोविंद में क्या संबंध माना है? बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर लिखना। 15वां प्रश्न देखिए, कबीर किसके पीछे लगे जा रहे थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखिए, कबीर किसकी कृपा से डूबने से बच गए? यानी ये संसार सागर में वो डूब रहे थे, कैसे वो बच गए? इसका उत्तर लिखना है। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न कह रहा है, कबीर के अनुसार चारों ओर लगी आग जो सांसारिक कष्टों की आग है उससे कैसे बचा जा सकता है? इसका उपाय क्या बताया वो लिखना है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि लोहा जल ने तिराई, ये बात किस संदर्भ में कही गई है? ये जो दोहे में लोहा जल ने तिराई यानी लोहा जल में नहीं तैर सकता है, किस संदर्भ में कही ये लिखना है। 19वां प्रश्न, जीवात्मा के मन में विश्राम क्यों नहीं है? इसका उत्तर लिखना है। 20वां, कहे कबीर जे उदकी समान, पंक्ति में उदकी समान से क्या आशय है? उदक यहाँ पानी के लिए आया है तो इसका क्या अर्थ है वो लिखना है। और 21वां, कबीर ने जीवित मरे जो शब्द प्रयुक्त किया वो किसके लिए कहा गया है? इस प्रकार हम जो है
इन 21 प्रश्नों के उत्तर इस प्रश्न पत्र में पूछ रहे हैं। यदि आपने इन 21 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो ऐसा कोई अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं बचता है जो आपको टेंशन दे सके। अपनी तैयारी को परखने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इन 21 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम शीघ्र ही इस प्रश्न पत्र का, इस टेस्ट के पेपर का हल लेकर के आएंगे, अर्थात हल सहित इसका जो है उत्तर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।